हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x इनटू x पावर 6 प्लस 1 इनटू dx। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। गिवन इंटीग्रल फंक्शन को हम i मान लेंगे। i इज इक्वल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम x पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी नो दैट a पावर b इंटू a पावर c, जब हमारा बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, सो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 6 इंटू x पावर 6 प्लस 1 इंटू dx। वी विल नेम दिस एज इक्वेशन 1। लेट x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, इसकी वैल्यू होती है n x पावर n माइनस 1। बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो x पावर 6 हो जाएगा 6x पावर 5 इज इक्वल टू, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx। x पावर 5 एज इट इज, dx को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और 6 को राइट हैंड साइड में। इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर 5 इंटू dx। यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू dt डिवाइडेड बाय x पावर 6। सो हमारे पास x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू t था। यहाँ से हम x पावर 6 की वैल्यू निकाले तो हो जाएगा t माइनस 1। तो यहाँ पर x पावर 6 की जगह हम लिख देंगे t माइनस 1। इस टर्म्स को तो हमने t माना था तो यहाँ पर आ जाएगा t। वी विल नेम दिस एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय टी। 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे। सो न्यूमरेटर विल बिकम ए टी प्लस बी ऑफ टी माइनस 1। डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी माइनस बी। 1 एज इट इज प्लस 0 टाइम्स ऑफ टी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू, यहाँ से हम टी कॉमन ले लेंगे, प्लस ऑफ माइनस बी। कंपेयर करेंगे सो टी वाले कोफिशिएंट इक्वल होंगे। यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पर टी का कोफिशिएंट a प्लस बी है। सो a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल होंगी और माइनस बी की वैल्यू हो जाएंगी 1 के इक्वल, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स इक्वल होंगे तो हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू 1 आ गई। इस बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिल गई। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 मिनट। यहाँ पर माइनस 1 आएगा, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये ठीक है। a डिवाइडेड बाय टी माइनस 1, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 पुट कर दी। b की वैल्यू माइनस 1 पुट कर देंगे तो ये जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 विल बिकम 1 डिवाइड बाय 6 इन ब्रैकेट इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय टी इंटू डी टी। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ मॉड
एक्स माइनस ए प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी के इक्वल एंड इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को हम इन फॉर्मूलों को हम आई में अप्लाई कर देंगे। सो आई विल बिकम 1/6 log of mod t minus 1 minus 1/6 log of mod t प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। एक काम करिए, 1/6 को ब्रैकेट के बाहर ही लिखे रहने दीजिए, इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। वी विल नेम दिस एज इक्वेशन 3। वी नो दैट log ऑफ mod m माइनस log ऑफ mod n, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ mod m डिवाइडेड बाय n। सेम फॉर्मूले को हम इक्वेशन 2 में अप्लाई कर देंगे। सो आई विल बिकम 1/6 log ऑफ mod t-1 की वैल्यू थी हमारे पास x⁻6 के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻6 डिवाइडेड बाय t, और t हमने माना था x⁻6+1 को t माना था, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻6+1 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। द फाइनल आंसर इज I इज इक्वल टू 1/6 log mod ऑफ x⁻6 डिवाइडेड बाय x⁻6+1 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।